वेलकम टू बीडी का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में जो हम बताने जा रहे हैं वो है CET BD ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस का क्वेश्चन है। ये 2023 का ये क्वेश्चन है। आप कुछ क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, वो आप देख इन तक देखो कि कैसा पेपर आता है। ये क्वेश्चन है, देखो ये जो आप मैच करोगे लिस्ट ये दो लिस्ट में से आप मैचिंग करोगे। देखो ये जो मटेरियल्स एंड मटेरियल्स आल्सो कलेक्ट, और ये एस्ट्रॉयड आर आल्सो नाउ एच द लार्ज स्पेशल सेपरेट गैलेक्सी ईच कलेक्ट दिस दैट आर मेड ऑफ फ्रोजन गैस एंड आर ऑल्सो कलेक्ट। तो इसको क्या कहते हैं, देखो तो जो ये है मेटल्स एंड मटेरियल्स आर ऑल्सो कलेक्ट, इसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं। ये तो कन्फर्म है, हम इसको शूटिंग स्टार कहते हैं। देखो उल्का पिंड के तो हम उल्का पिंड कहेंगे ना, उल्का पिंड को हम उल्का पिंड तो कहेंगे ना। ये उल्का पिंड है। हाँ देखो यहाँ देखो, हाँ हिंदी में देखो उल्का हो गया, उल्का पिंड तो कहेंगे हम। तो ये वाला तो थर्ड होगा, ये वाला थर्ड होगा। हाँ ये वाला थर्ड होगा। थर्ड तो 3 में नहीं है, बाकी सब में है थर्ड। तो देखते हैं आगे। और क्या है, जो डी है ये जमी हुई गैसें से बने हुए होते हैं और यह भी कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, देखो ये जो जमी होती है इसे हम धूमकेतु कहते हैं, इसे हम धूमकेतु कहते हैं। और दूसरा है विशाल विशेष आकृति वाली आकाशगंगा को हम क्या कहते हैं। जो इसका जो आंसर है वो मंदाकिनी कहते हैं। इसका आकाशगंगा जो मंदाकिनी है उसे हम कहते हैं। तो सी हो जाएगा मिल्क वे। तो कैसा बन रहा है, देखो ये बन गया था, सी बन गया IV। तो CIV कहाँ है, देखो यहाँ है, ये था CIV और D सेकेंड। हाँ D सेकेंड। तो B फर्स्ट होगा, एस्ट्रॉयड और कलेक्ट माइनर प्लांट कहते हैं इसी। आगे देखो पराक्रम दिवस कब है, एकता दिवस कब है, सद्भावना दिवस कब है और शहीद दिवस कब है। इसका मैचिंग करना है आपको, इसका मैचिंग करना है। देखो एकता दिवस कब है, देखो शहीद दिवस कब मनाते हैं। शहीद दिवस हम मनाते हैं जनवरी 3 को मनाते हैं। शहीद दिवस हम जनवरी 3 को मनाते हैं, 13 को मनाते हैं। और जो है एकता दिवस जो है हम 31 अक्टूबर को मनाते हैं। तो यह आ जाएगा आपका जो ऑप्शन 2 है ना। हम पराक्रम दिवस हम मनाते हैं 23 जनवरी को। एकता दिवस मनाते हैं हम 31 अक्टूबर को। सद्भावना दिवस हम मनाते हैं हम 20 अगस्त को। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जो है आपका वो आंसर होगा। आगे क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखो ये हड़प्पा, कालीबंगान और लोथाल बनवाली ये है। तो इस किस की रेंज में ये आता है। तो देखो पहला तो है हड़प्पा जो है वो आता है 35 में आता है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ का क्या बन रहा है, हाँ ऑप्शन
दो बन रहा है यहाँ आपका आंसर। हाँ, यहाँ कुछ हिस्ट्री का जो बैटल ऑफ प्लासी का बक्सर पानीपत, इसका कुछ आंसर है। इसका कुछ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर है बाबर इब्राहिम लोदी का कब हुआ था। देखो, बाबर इब्राहिम लोदी का जो हुआ था वो हुआ था बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। बाबर इब्राहिम लोदी का पानीपत हुआ था। और जो है ब्रिटिश और मीर कासिम जो है, इनका बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर। तो आपका जो यह आंसर बन रहा है, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। लॉर्ड क्लाइव और शहजाद उद दौलत का जो है ये बैटल ऑफ प्लासी होगा। और पृथ्वीराज और मोहम्मद घोरी के बीच में जो है वो है बैटल ऑफ तराइन होगा। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ देखो, तरल आहार, मानक आहार, मृदु आहार, यांत्रिक मृदु आहार। तो यहाँ छाछ, सेवा की लुकड़ी, गोस्मी खिचड़ी, अंडा करी, आपका यहाँ मेल करना है। देखो, तरल आहार क्या है यहाँ? तरल आहार है, छाछ है। मानक मृदु आहार क्या है? देखो, मृदु आहार क्या है? देखो, मृदु आहार है गोस्मी खिचड़ी। मृदु आहार का मतलब है गोस्मी खिचड़ी। तो यहाँ ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा। मानक आहार हो जाएगा अंडा करी। यांत्रिक मृदु आहार हो जाएगा सेब की लुगड़ी। जो है देखो, से एक करी क्या हो जाएगा? एक करी होगा जो स्टैंडर्ड डाइट। सब डाइट कौन सा है? आप इससे आप हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी में अच्छा मैच करोगे। तो आपका इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। इंडियन फ्रीडम फाइट का जो है वो क्वेश्चन कुछ है, यहाँ देखो। जो जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये 1919 में हुआ था। तो ये हो जाएगा थर्ड। यहाँ ये थर्ड कौन है? ये है महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ था? 1948। हाँ, महात्मा गांधी की हत्या हुआ था 1948 में हुआ था। डी सेकेंड हो जाएगा। और भगत सिंह भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 में हुआ था। 1942 में हुआ था। तो ऑप्शन टू हो जाएगा इसका आंसर। जलियांवाला बाग क्विट मूवमेंट, ये हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन टू हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं। इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, IFC, IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो ये कब बना है? देखो, इसका आंसर देखो। ये जो है IBRD, ये 1945 को हुआ था। तो ये थर्ड हो जाएगा। ये थर्ड कहाँ पर है? देखो, ये थर्ड दो जगह पर है, फर्स्ट और लास्ट पर। दूसरा देखते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1956 में हुआ था।
तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ये फर्स्ट कलर आंसर हो जाएगा। फर्स्ट कलर आंसर हो जाएगा। आगे देखो, हाँ, कोई भी इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है तो हमारा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विश्व में दो प्रमुख संधियां थी, संबंध शक्ति और केंद्रीय शक्तियां। देखो, पहले ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पर जो मेजर एलियंस इन्वॉल्व थे वो एलियन पावर एंड सेंट्रल पावर, ये एलियन पावर एंड सेंट्रल पावर, ये दोनों थे जो भाग हुए थे। तो किस किस देश में कौन सी कंट्री थे, यहाँ आपको कलर आंसर देना होगा। देखो, एलियन पावर में जो ब्रिटेन, फ्रांस एंड रूसिया, ये तीनों थे। ये तीनों, ये ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये होगा। एक कहाँ का नहीं है, पहले में ए है, बाकी में ए नहीं है। ये तो मतलब पहले दो में जो भी होगा देखा जाएगा। देखो, सेंट्रल पावर में कौन कौन, तुर्की, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, हाँ ये भी करेक्ट है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ए एंड बी ओनली। चलो, सही संयोजन की पहचान करो। पंडित विश्व मोहन भट्ट तबला, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, उस्ताद अमज अली हारमोनियम, पंडित रविशंकर मृदंग। तो इसका सही कॉम्बिनेशन बताओ। तो देखो, और जो इसका आंसर हो जाएगा पंडित विश्वमोहन भट्ट तबला, ये गलत होगा। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ये राइट होगा। उस्ताद जाकिर हुसैन, ये गलत होगा। उस्ताद अमज अली हारमोनियम, ये भी गलत है। पंडित रविशंकर मृदंग, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। और ऑप्शन बी कहाँ है, हाँ ओनली ये वन इज राइट होगा यहाँ। तो देखते हैं, आगे देखते हैं। असत्य वाक्य ही की पहचान करो। जाति एक जैविक रचना है, लिंग एक सामाजिक रचना है, वर्ग एक आर्थिक रचना है, पृथ्वी सत्ता महिला और परिवार के मुखिया का उत्तरदायित्व प्रदान करती है, लैंगिकता वंशानुगत होती है। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो कौन सा यहाँ इनकरेक्ट है। कास्ट इज बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, क्लास इज इकोनॉमिक कंस्ट्रक्ट, और सेक्सुअली इज हार्डिटरी। तो इसका कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है। देखो, जो यहाँ पहला दिख रहा है ना, ये आपका गलत होगा। ये तो गलत होगा, ये कहाँ नहीं है। हाँ देखो, ये कहीं पे भी नहीं है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ करेक्ट। ए, डी और ई यहाँ जो होगा गलत होगा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। राजधानी राष्ट्र सही संयोजन का सही संयोजन कीजिए। देखो, श्रीलंका का ढाका नहीं है, यूएसए का न्यूयॉर्क हो सकता है भाई। पाकिस्तान का काबुल है या नहीं, हाँ जो यहाँ पाकिस्तान का काबुल नहीं है, यूएसए का न्यूयॉर्क भी नहीं है, श्रीलंका ढाका भी नहीं है, रूस का लेनिनग्राद भी नहीं है। तो ग्रीस का एथेंस है। तो ग्रीस का जो एथेंस है ये करेक्ट होगा। तो ऑप्शन इज बी, ऑप्शन ओनली बी इज राइट। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका आंसर। 19वीं और 20वीं सदियों के दौरान निर्भीक पत्रकारों के माध्यम से ब्रितानी प्रशासन के विरुद्ध सशक्त समाचार पत्रों का आविर्भाव हुआ। तो कौन सा द हिंदू,
इसमें जो है वो आपको सही बताना होगा। द हिंदू जी सुब्रमण्यम, द हिंदू जी सुब्रमण्यम, केसरी जो है जीके गोखले, अमृत बाजार पत्रिका एस कुमार एंड मोतीलाल घोष, स्वदेश मित्रम शिशिर कुमार घोष, बांगल निवास एन सेन। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर होगा ये होगा द हिंदू जी सुब्रमण्यम और अमृत बाजार पत्रिका एस कुमार एंड मोतीलाल घोष, ये आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखो एम के गांधी इज ऑल्सो नॉन एज महात्मा, एस सी बोस इज ऑल्सो नेताजी, रविंद्रनाथ टैगोर ऑल्सो नॉन आचार्य जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, जे प्रकाश नारायण ऑल्सो लोक नायक। तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? देखो हाँ, ये देखो एम के गांधी ये राइट है, नेताजी सुभाष चंद्र ये राइट भी है, लौह पुरुष ये राइट है, लोकनायक ये राइट है। ऑप्शन सी जो है वो राइट नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ओनली सी होगा ऑप्शन ए करेक्ट। देखो सरकार गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए आय और संपत्तियों के उपयोग करती है। कथन 2, सरकार गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए अन्य कारकों जैसे कि शिक्षा तक पहुंच, स्वास्थ्य देख रेख और पेयजल और स्वच्छता का उपयोग करती है। तो ये जो कथन है इनमें से कौन सा राइट होगा, करेक्ट होगा? इसका जो कथन होगा ये जो सरकार गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए ये नहीं है, ये उनको लाभ पहुंचाने के लिए है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ओनली कथन 1 जो है वो सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ करेक्ट। पर्यावरण को पुनः भूमंडलीय विरासत और जैविक तत्वों सहित समस्त संसाधनों की पूर्णता के रूप में परिभाषित किया गया है। सूर्य का प्रकाश एक जैविक तत्व है। ये सेकंड सूर्य का प्रकाश एक जैविक तत्व है, ये कथन 2 है। तो इनमें से कौन सा सत्य कौन सा असत्य है? यहाँ जो कथन 1 है ये सत्य है, ये असत्य है। तो इसका कोई भी संबंध नहीं बन रहा है इस दोनों का। तो पहला जो है वो सत्य है। देखो तो ऑप्शन यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ करेक्ट आंसर। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, एनवायरमेंटल इज, ये नहीं है, ये सेम है। चलो राजगोपालाचारी भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति थे। तो इनमें से कौन सा राइट करेक्ट होगा? तो इसमें जो है वो सी राजगोपाल फर्स्ट रिसीव भारत रत्न थे। तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा। खान अब्दुल जफर भी का भी राइट हो जाएगा। तो वो स्टेटमेंट इज राइट। आगे देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कुछ क्वेश्चन है। NEP 2020 का जो उद्देश्य है 2035 तक उच्च स्तरीय शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाना है। उपयुक्त को प्राप्त करने के लिए NEP निजी लोकों द्वारा अधिक विश्वविद्यालयों को खोलने का सुझाव देती है। तो इनमें से जो दोनों ही करेक्ट हो जाएगा, जो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो ऋग्वेद है वो इंडो यूरोपीय का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद संस्कृत में लिखा गया है, किंतु इसमें कोई भी मुंडा और द्राविड़ों शब्दों के शब्दों को भी शामिल किया गया है। तो ये जो है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। तो ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। और दूसरा जो है संस्कृत बट ऑल्सो इंक्लूड मैनी मुंडन द्राविड्स वर्ड्स। तो ये करेक्ट है। ये ऑप्शन एक हो जाएगा इसका करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। जब विशिष्ट शिक्षा बालकों और छात्रों को उनके समक्ष के साथ सामान्य कक्षाओं में अध्ययन करने की आवश्यक होती है, यह व्यवस्था एकांतिक शिक्षा कहलाती है। नहीं, ये गलत है। एकांतिक शिक्षा में विद्यालय और उपयुक्त सामंजस्य बनता है और अपने पाठ्यक्रमों, शिक्षण विधियों और भौतिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन करता है। तो ये भी गलत है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बोथ इज इनकरेक्ट। हाँ, लिंग एक सामाजिक रचना है और प्रत्येक समाज में परिवर्तित होता है। लिंग एक जैविक रचना है और यह सार्वभौमिक और यद्यपि गैर द्विआधारी है। तो देखो, जेंडर इज सोशल कंस्ट्रक्शन एंड वेरियस एवरी सोसाइटी। सेक्स इज ए बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन, इट इज यूनिवर्सल थ्रूज नॉन बाइनरी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वो स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो लिंग है वो सामाजिक में कॉन्स्टिट्यूट होता है और सेक्स बायोलॉजिकल है। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य मंडल नांडू भुक्ति ग्राम स्थल, जो इसका है हम ऊपर से नीचे व्यवस्थित करना है। देखो, यहाँ देखो, राज्य मंडल नांडू भुक्ति ग्राम स्थल, यहाँ जो है वो ए भी तो ठीक होगा, लेकिन जो डी और ई है, जो डी और ई है वो भी होगा। तो ए बी ई डी होगा, ए बी ई डी, ऑप्शन 4 इज राइट। ये कुछ जनसंख्या है, जो बढ़ते हुए क्रम से हमें ये जो स्टेट के नाम है हमें बताना है। फॉलोइंग द टोटल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 को जो हुआ था सर्वे। तो देखो, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो इसका जो आंसर होगा मणिपुर जो होगा मेघालय के ऊपर में होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2 होगा, जो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय होगा। और निम्नलिखित पुरस्कार में से प्रोटोकॉल का क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए। तो अरेंज द प्रोटोकॉल ऑर्डर फॉलोइंग आवर पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म भूषण। जो इनमें जो पहला आएगा, पहला तो होगा, पहला पद्मश्री होगा। ऑप्शन बी तो पहला होगा। तो यहाँ बी कहाँ है, देखो बी, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट। भारत रत्न लास्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो यहाँ जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित महाद्वीपों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा अफ्रीका पहला आएगा, दूसरे पर आएगा ओशिनिया आएगा, दूसरे पर आएगा ओशिनिया, तीसरे पर आएगा जो लैटिन अमेरिका है वो आएगा,
और चौथे पर आएगा एशिया, और जो लास्ट में आएगा वो है अफ्रीका, सॉरी यूरोप आएगा, लास्ट में यूरोप आएगा। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। आगे देखते हैं। 1765 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किन किन राज्यों से राजस्व पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया? जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो रेवेन्यू लाया था, कौन कौन सी स्टेट में कंट्रोल किया था 1765 को? तो देखो, बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में वो कंट्रोल कर लिया था। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जो है यहाँ गायन क्रम से व्यवस्थित कीजिए। पुल्लो कुसुमिता, ड्रम डाल सोभिनिया, सस्यमलम मातरम, सुससिनीम, सुमाधुर भसन्यम, सुजलम सफल, माल्यस शीतलम, शुभ्र ज्योत्स्ना, पुलकित यमिन। जो लिरिकल और में ये अरेंज करना है हमें। इसका जो आंसर होगा, जो शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित है वो पहला आएगा। तो पहला आएगा तो ऑप्शन डी फर्स्ट होगा। ऑप्शन डी नहीं देखो, 1 और 4 पर डी फर्स्ट है, तो यहाँ कौन सा आएगा देखो, और क्या आएगा? हाँ, सस्यम श्यामलम मतम, तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। DBEAC आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ ग्रहों के उनके घनत्व के संदर्भ में घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बृहस्पति, शनि, बुध, मंगल का व्यवस्थित क्रम क्या होगा? इसका जो आंसर होगा, लगता है थोड़ा क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन मुझे गलत लगता है, ये क्वेश्चन गलत लगता है मुझे। अरेंज द, सॉरी ये क्वेश्चन गलत लगता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन, विद्यार्थी अभिप्रेरणम से सीखते हैं, दंड सर्वोत्तम अभिप्रेरणम है। तो यहाँ जो दंड बोल रहा है, दंड अब दंड नहीं हो रहा है। अब जो यहाँ जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट मोटिवेशन के लिए नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन ए राइट होगा, तो थर्ड इज करेक्ट होगा। यहाँ थर्ड इज करेक्ट होगा। हाँ देखो यहाँ क्या है, जो है के कस्तूरी रंगन चेयर द राइटिंग कमिटी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। के कस्तूरी रंगन इज एजुकेशन एंड टीच एजुकेशन इन मुंबई यूनिवर्सिटी। जो इसका मुंबई यूनिवर्सिटी में बोर्ड में पढ़ा रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो यहाँ ए है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो इसी तरह से आपका इसका क्वेश्चन पेपर चाहिए तो नीचे के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन एंड आंसर की भी डाउनलोड ऑलरेडी है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसी तरह इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए और शेयर भी कीजिए इस वीडियो को। और आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो बताना, मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा।